नाथ घाट की यात्रा में रास्ते में पड़ने वाले कुछ ऐसे नज़ारे हैं जो दर्शकों के लिए अकल्पनीय है। एक तो महुआ बिनते हुए लोग, दादा सवेरे से लगे ना 8 बजे कब तक बिने ही है वो जब अंतिम है। टप टप चुअई मदन रस महुआ, टप टप चुअई मदन रस महुआ। ऊपर महुआ नीचे कुआं, पानी पीकर ये क्या हुआ। नशीला पदार्थ, यह महुआ अप्रैल में पड़ता है और इसको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है बीनने के लिए। जंगली पौधे हैं और जब नीचे गंदगी, कचरा, अनेक जीव जंतु, पिसैले, बिच्छू, किरवा, ये सब होते हैं। इनको बीनने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, नीचे जमीन साफ करनी पड़ती है। महुआ तर बिछी बिना दे करम का दोष, जब नीचे बिच्छू सांप पकड़ लेता है आदमी, तो वो क्या किया जाए, क्या करे उससे। ये बड़ा संघर्ष का खेती है महुआ बिनना। और जंगली लोग महुआ बिनते हैं, इसकी डोहरी खाते हैं, इसको उबाल के खाते हैं और इसकी शराब बहुत नशीली बनती है, शराब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये कीमती होता है, 60-65 रुपए 70 रुपए किलो तक बिकता है मार्केट में। वाह क्या बात हम भी है। डाल दिए इसमें। कितना इससे कमाई होगी? 1000 रुपए। अब देखो झुरवाओ ना, अब तो धूप में सूखी। तो ये कौन सीजन में बिछात हुई दादा? हाँ अच्छा। ठोकला ली दादा, धन्यवाद दादा। अपना पंजन के स्वभाव जो है ना, तो हम बच्चे बहुत बड़े बड़े शहर में घूम के आए, लेकिन जितना स्वभाव मध्य प्रदेश के लोग कोमल हैं, उतने कोमल लोग नहीं मिलते। पॉकेट छोटे हैं लेकिन दिल बहुत बड़े हैं। हाँ देने में कोई कंजूसी नहीं करते। वाह, ये मतलब ईश्वर तो अपने वचन कर गए दादा जी। गरीब लोग जंगलों पहाड़ों में, जिनके लिए यही एक फसल है जो उनके बच्चों को खाने पीने के लिए सुविधा देता है। लोग महुआ बीन रहे हैं और ये रास्ता है नाथ घाट जाने का। जटा अनिरुद्ध से प्रवाह गंगाधार, पवित्र नीलकंठ में विशाल सरपार। डबट डबट नाथ पर रुद्र नाचे थे, शिव से तुदे सदा शिव से पुकार। जटा अनिरुद्ध से प्रवाह गंगाधार, पवित्र नीलकंठ में विशाल सरपार। डमट डमट नाथ पर रुद्र नाचे थे, शिव से तुदे सदा शिव से पुकार। जटा अनिरुद्ध से प्रवाह गंगाधार, पवित्र नीलकंठ में विशाल सरपार। डबट डबट नाथ पर रुद्र नाचे थे,
शिव से तू दे सदा शिव से पुकार। बड़े भोले लोग हैं, बड़े बड़े सीधे साधे लोग हैं। इनसे बातचीत करके भी अपार सुख मिलता है। लगता है कि आदमी का भोलापन अभी जीवित है। जो लोग छल छद्म से दूर हैं, लौकिक बदमाशी से दूर हैं, झूठ फरेब से दूर हैं, केवल श्रम करते हैं और अपनी जीविकापार्जन करते हैं, ऐसे लोग निश्चित ही पवित्र है। खान पान का सब कुछ बड़ा भोला है। ये महुआ के फूल हैं। इसके बाद फिर इन्हीं फूलों में फल लगेगा। फूल तो गिर गया, फल लगेगा, फिर डोरी कहलाता है। वो डोरी जो इसको पेर करके और डोरी का तेल निकलता है। एक संकल्प है यात्रियों का कि नाथ घाट जाना है। चल रहे हैं, प्यास गर्मी की परवाह न करते हुए। ये पेड़ जंगली पेड़ है, जंगली पेड़ हैं जिनके नीचे से निकल के ऊपर की चढ़ाई चढ़नी है। भेड़ बकरियां आ रही हैं चर के जंगल से। चरवाहे आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे बकरियां पंक्तिबद्ध होकर उनके पीछे पीछे एक आवाज में हर हर करेंगे, हर रो हर रो, तो जान जाएंगे हमारा मालिक। और चल देते हैं। ये कोपल भी जा रही है और सबको हिदायत दे रही, जल्दी जल्दी आओ, ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ाई है, जल्दी चलो, धूप लग रही है। अपने साथियों का उत्साहवर्धन कर रही है। इसका अजब संकल्प है। नाथ घाट ये किनारे किनारे पेड़, यात्रियों की टोली, ऊंची नीची जमीन, गजब का संकल्प है। तेंदू का पेड़, तेंदू का पौधा, फल, तेंदू तेंदू जंगली बनैली फसल है जो तेंदू के पेड़ में उसका फल है जो बहुत मीठा होता है। इसकी तेंदू के पेड़ की पत्तियां बीड़ी बनाने के काम आती हैं और बीड़ी का बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार होता है। यात्री लोग चल रहे हैं, जा रहे हैं। ऊपर पहाड़ दिख रहा है, वहां तक पहुंचना है इन्हें। उजड़ा हुआ जंगल, सूखा हुआ जंगल। ये बच्चे, इनकी माँ पिता महुआ बीन रहे हैं। पानी रखा हुआ है, महुआ बीन बीन करके इसी बर्तन में संकलित किया जाता है। ये बच्चे बैठे हुए हैं, माता पिता को निहारते हुए। माता पिता इधर उधर महुआ बीन रहे हैं, बच्चे भी भूखे हैं। ऐसी ही इनकी जिंदगी है। जंगली नजारा, बनैला नजारा, नाथ घाट जाने का, पहाड़ी पर चढ़ने का संकल्प है। ये इधर महुआ बीना जा रहा है, माता पिता इनके महुआ बीन रहे हैं।
बेबस बच्चों को अकेला छोड़ के। बच्चे भी आपस में इनकी आदत है, माता पिता बहू महुआ बिनेंगे तो अकेले बैठे। गजब का संकल्प है और गजब का जीवन है, संघर्ष का जीवन है। भारत में ऐसी जातियां हैं और ऐसे स्थान हैं जहाँ सुविधाएं दम तोड़ देती हैं वहां पहुंचने में। यहाँ तक आते आते दुष्यंत कुमार ने गजब का लिखा है कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ, मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ। कहता है कवि कि यहाँ तक आते आते सूख जाती हैं कई नदियां। योजनाएं इन वंचित जगहों तक पहुंचते पहुंचते सूख जाती हैं, योजनाएं समाप्त हो जाती हैं, उनको पैसा खत्म हो जाता है और बीच में ही हथिया लिया जाता है। और मुझे मालूम है पानी कहाँ ठहरा हुआ। वो योजनाओं का पानी, उनका धन कहाँ संकलित हो गया है, मुझे मालूम है कि कहाँ ठहरा हुआ। इशारा है कि ये सब धन कुबेर पूंजीपति सब संकुचित कर लेते हैं, ठेके से किसी तरह से किसी माध्यम से अपनी तिजोरी में भर लेते हैं, योजनाएं खाली रह जाती। तभी ये यहाँ यात्रा चालू है। सांप की केचुल, सांप जितना लंबा होगा उसके ऊपर एक कवर चढ़ जाता है, फिर समय के साथ सांप आगे से निकल जाता है, केचुल रह जाती है। अब चढ़ाई शुरू हो गई, जंगली चढ़ाई, पहाड़ की चढ़ाई धीरे धीरे शुरू हो रही है। अब यात्री भी समझ रहे हैं कि कठिन दौरान